नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, महाकुंभ पर जब से मैंने अपडेट देना शुरू किया तब से केवल और केवल आपने देखा होगा हमने सकारात्मक बातें बताई हैं और सकारात्मक पहलुओं को आपके सामने रखा है, जो हम सबसे जुड़े हुए थे, हम सनातनियों से जुड़े हुए थे। आना-जाना, ठहरना या क्या वहाँ पर ट्रैफिक की स्थिति है, क्या वहाँ पर इस समय जनदबाव की स्थिति है, सार्वजनिक परिवहन के बारे में, सुरक्षा के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में। लेकिन अब जबकि महाशिवरात्रि 26 तारीख को ही महाकुंभ की औपचारिक समापन की घोषणा हो चुकी है, समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से श्रद्धालुओं का आना बड़ी संख्या में जारी है प्रयागराज में, उस बीच कल जब हम सभी सो रहे थे और सोने के बाद जब कल दिन की शुरुआत हुई, तो महाकुंभ से जुड़ी हुई एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई। कहते हैं ईश्वर जब साथ होता है, तो जो इस तरह की नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो निष्क्रिय हो जाती हैं और महाकुंभ के इस विराट महासनातनी आयोजन में यही हुआ है। जी हाँ, लजर मसीह लजर मसीह नाम का एक बब्बर खालसा का आतंकवादी, जो कि पाकिस्तान के आईएसआई से भी उसके संबंध है, उसको प्रयागराज से बिल्कुल लगे हुए यानी कौशाम्बी जिले से पकड़ा गया कल भोर में। दोपहर बाद ये खबर पब्लिक डोमेन में आई और जिस तरीके से सारी चीजें अभी तक डिटेल आ रही हैं, ये दिल्ली से श्रद्धालुओं के साथ ही आया और ये पहले कानपुर आया, कानपुर के बाद ये लखनऊ आया, लखनऊ के बाद ये कौशाम्बी तक पहुंच गया, यानी प्रयागराज जिले के बिल्कुल बगल तक ये पहुंच चुका था। लेकिन अपने आका के लाख निर्देशों के बावजूद भी महाकुंभ में जो सुरक्षा व्यवस्था थी, 7 स्तरीय की सुरक्षा व्यवस्था, चाहे वो सार्वजनिक परिवहन हो, चाहे छोटी गाड़ियां हो, यानी पैदल हो, या हर तरह की स्थानों पर जो सुरक्षा थी, उसको भेद नहीं पाया बब्बर खालसा का ये आतंकवादी। लजर मसीह मसीह से ही, नाम से ही आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि ये कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, लेकिन काम ये बब्बर खालसा के लिए कर रहा है। इसकी योजना ये थी कि बसंत पंचमी, जो कि अमृत स्नान का एक प्रमुख स्नान था, उसी दिन ये महाकुंभ में आके कोई बड़ी घटना करे, क्योंकि जिस तरह के हथियार, जिस तरह की विस्फोटक सामग्री इसके पास से बरामद हुई है, मैं आपको वो फुटेज भी दिखाऊंगा, मैं आपको इसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा। ये है वो आतंकवादी लजर मसीह। ये बसंत पंचमी के दिन आ गया था। इसके पास जो आधार कार्ड मिला है, वो बेहद चौंकाने वाला है। गाजियाबाद जिले से इसका आधार कार्ड बना है, एक फर्जी आधार कार्ड। उस आधार कार्ड के जरिए इसने एक अपनी फर्जी पहचान कायम की, कौशाम्बी तक पहुंच गया, लेकिन बसंत पंचमी में ये महाकुंभ में नहीं पहुंच पाया। अब इसकी सूचना कहां से मिली? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसटीएफ और एटीएस उत्तर प्रदेश की ये लगातार सूचनाएं इकट्ठी करने में लगी हुई थी। इनको इनपुट मिला, पंजाब पुलिस से भी इनपुट मिला। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको सुनाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। तहत दिनांक 6/3/25 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं आईएसआई के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह पुत्र कुलविंदर को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का पूरा नाम लजर मसीह पुत्र कुलविंदर, निवासी ग्राम कुरलिया, थाना रामदास, अमृतसर, पंजाब है। जो बरामदगी हुई है उसमें 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 अदद सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल जो कि यूएसएसआर की बनी हुई है, 13 7.62 की विदेशी जिंदा कारतूस, 2 जिलेटिन रॉड, 1 सैमसंग M14 मोबाइल बिना सिम कार्ड के तथा 1 फर्जी पते पर बनाया हुआ आधार कार्ड। इस ऑपरेशन के तहत सुना दर्शकों आपने, इतने सारे असलहे इसके पास और इसको गिरफ्तार किया गया। असफल अभियान में रहा ये अपने
लेकिन आप कल्पना करिए कि अगर ये घटना हो जाती, तो फिर आज महाकुंभ की क्या स्थिति होती। इसी के साथ मैं आपको जॉइंट ऑपरेशन चूंकि पंजाब पुलिस के साथ हुआ है, पंजाब पुलिस के अधिकारी का भी मैं आपको बाइट सुना रहा हूं, उन्होंने अपने स्तर से क्या जानकारी दी। ये पंजाब पुलिस के अधिकारी हैं, आप इनकी भी बाइट सुने। कि ये पाकिस्तान बेस्ड जो आईसी मॉड्यूल है उसमें हरविंदर रिंदा एंड जर्मन बेस्ड मॉड्यूल जिसमें स्वर्ण सिंह जीवन फौजी उसका ऑपरेटिव था, हैप्पी पशिया यूएस बेस्ड बीकेआई का ऑपरेटिव, उनके ये उनके हैंडलर्स थे। और ये जो लाजर मसीह है हमें FIR नंबर 136 PS डेरा बाबा नानक, जिसमें एक गन शॉट इन्होंने किया था, उसमें वांटेड था। एक मेडिकल शॉप पर इन्होंने जाकर फायरिंग की थी जिसमें एक बंदा इंजर्ड भी हुआ था। तो उसमें कार्रवाई करते हुए हमारी डेरा बाबा नानक की पुलिस काफ़ी दिनों से यूपी में स्टेशन थी, हमें इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पर ये है। ही वॉज लिविंग अंडर एक नई आइडेंटिटी बनाकर वहाँ पर रह रहा था। ये लाजर मसीह पर पहले भी 3 FIR हैं। 2024 में ये जुडिशियल कस्टडी से भागा हुआ था और तब से ऑन द रन था। सो आज सुबह यूपी पुलिस के साथ हमारी पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। दर्शकों, पंजाब पुलिस जिस तरीके से बता रही है, ये एक ऐसा अपराधी है जिसने भावना में बह के ये काम नहीं किया। ये आदतन अपराधी है, पहले से ही अपराध में है, आतंकवादी घटनाओं में शामिल है, गन फायरिंग में शामिल है और जुडिशियल कस्टडी से भागा हुआ आतंकवादी है। इससे पहले भी पीलीभीत में बब्बर खालसा के ही 3 आतंकवादियों को किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया उत्तर प्रदेश पुलिस ने। लेकिन महाकुंभ के इस आयोजन में संभवतः हमें अपने सुरक्षा कर्मियों और जितने भी उत्तर प्रदेश की पुलिस है, उसकी एजेंसियां हैं, उन सबको धन्यवाद देना चाहिए कि इस तरह की आतंकी वारदात को भी बड़ी कामयाबी से रोक दिया गया। आप सोचें कि हिम्मत ही नहीं हुई आतंकवादी की, जो बसंत पंचमी के दिन पहुंच तो गया था प्रयागराज से सटे, लेकिन महाकुंभ में घुसने की उसकी हिम्मत नहीं हो पाई। उसी के साथ साथ जरा एक नया गठजोड़ आप देखिए, जैसा कि पंजाब पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं कि किस तरीके से ये ISI से जुड़ा है, इसके लिंक किस तरीके से US खालिस्तानी फोर्सेस से मिल रहे हैं, उसी के साथ जर्मन बेस इसके हैंडलर हैं। ये एक इंटरनेशनल पूरा नेटवर्क है जिसने सनातनी महापर्व महाकुंभ को डिस्टर्ब करने का असफल प्रयास किया था। आप ये कल्पना करिए कि अगर बसंत पंचमी के दिन ये घटना हो गई होती, तो मैं अभी उस पक्ष पर नहीं जा रहा हूं कि कितने जन धन की हानि होती, लेकिन जब जांच के बाद ये सारी चीजें निकल के आती, तो मसीह नाम का एक व्यक्ति जो कि साफ तौर पर नाम से ही क्रिश्चियन दिखाई देता है, काम बब्बर खालसा यानी आतंकवादी जो खालिस्तानी माइंडसेट है उनके लिए काम करता है। आप इंटरनेशनल साजिश देखिए, एक क्रिश्चियन आइडेंटिटी वो काम कर रहा है बब्बर खालसा के लिए, और जहां पर वो आतंक मचाने पहुंचने का प्रयास कर रहा था, वो आयोजन था सनातन का। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते, इसके परिणाम क्या होते, समाज में किस तरीके की नकारात्मकता फैलती, जो क्राइम होता, जो लोगों की मृत्यु हो सकती थी, जो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, और इस तरह के किसी एक आतंकी वारदात के बाद जो भगदड़ की स्थिति मच सकती थी, उसकी तो कल्पना करने से ही मन सिहर उठता है। लेकिन आप जरा साजिश का स्तर देखिए, साजिश का स्पैन देखिए, उसका कैनवस देखिए कि किस तरीके से ये घटनाएं कराने का प्रयास किया जा रहा है सनातन के लिए। इसलिए ऐसे में हम सभी सनातनियों का ये अब पुनीत और पावन कर्तव्य बन जाता है कि साहब, हम अपने तीज त्योहार, अपने आयोजनों पर विशेष सतर्कता रखें, और वो महाकुंभ जिसने हमें सनातन की विराटता का अनुभव कराया, दर्शन कराया, न सिर्फ अनुभव कराया बल्कि दर्शन कराया। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, आप जरा कल्पना करिए, ये दृश्य जब महाकुंभ पूरी तरीके से अपने उफान पर था, सारी व्यवस्थाएं थी, तो इतना बड़ा एक पूरा शहर, अस्थायी शहर बसा हुआ था, जिसके आप लाइटिंग देख रहे हैं, जिसकी आप भव्यता देख रहे हैं, लेकिन उसी के साथ जब ये सारा आयोजन चल रहा था, तो बसंत पंचमी के अवसर पर अगर इस तरह की कोई घटना होती, तो आप कल्पना कर सकते हैं
लेकिन हमें धन्यवाद देना चाहिए अपने सभी सुरक्षा कर्मियों का, जिन्होंने महाकुंभ के उस भरे आयोजन को पूरे 45 से 50 दिन तक न सिर्फ सफलता से आयोजित किया, सुरक्षा के साथ आयोजित किया, शुद्धता के साथ आयोजित किया और भरे पूरे महाकुंभ को इस स्तर तक ले आए, जब 26 तारीख के बाद धीरे-धीरे सनातनियों की संख्या, दर्शनार्थियों की संख्या वहां पर सिमटने लगी। लेकिन आज भी जिस तरीके से दर्शनार्थी जिस तरह से वहां पर पहुंच रहे हैं, वो अपने आप में सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद, और मुझे कभी भी ये कल्पना नहीं थी कि महाकुंभ का अपडेट देते-देते मैं आपको इस तरह का भी कोई अपडेट दूंगा, जहां पर मैं किसी असफल महाकुंभ में आतंकी घटना के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन यह भी एक प्रसन्नता की बात है कि जो एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, उसे उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने पंजाब पुलिस के सहयोग से पूरी तरह काबू में ही नहीं किया, बल्कि उस आतंकवादी को गिरफ्तार भी कर लिया है। और अब उसे, चूंकि वो पंजाब का रिमांडेड आतंकवादी था, अपराधी है, उसे पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ और एटीएस अभी भी जो महाकुंभ से जुड़े हुए, कौशाम्बी से जुड़े हुए बाकी सारी चीजें हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि इसने गाजियाबाद के पते पर फर्जी आधार कार्ड बनवाया था, उस सारी चीजों की जांच अभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस जारी रख रही है। तो ये था महाकुंभ का अपडेट। हालांकि ये नकारात्मक अपडेट है, लेकिन उसी के साथ साथ ये बहुत बड़ा सकारात्मक अपडेट भी है कि एक बहुत बड़ी घटना जो हो सकती थी, जिसके बाद की स्थिति महाकुंभ की क्या होती, ये कल्पना कर पाना अपने आप में सहज नहीं है, उसको न्यूट्रलाइज किया गया। तो आज के इसी अपडेट के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।